सकता हूँ। बिल्कुल जी। ठीक बात है। देखिए, एक और भविष्यवाणी आपने कह दी कि जो नई तारीख भी दे रही है, इस पर भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी के पास पे जाएंगे, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। बहुत सारे सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, क्या हो रहा है? चुनाव की नई नई सिर्फ तारीखें आ रही हैं। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन सर चुनाव नहीं आ रहा है। और कारण नए नए आ रहे हैं। कभी कोई कहता है कि अभी भी तो लोकसभा के चुनाव हुए, उसके पहले अन्य चुनावों में व्यस्त थे। तो सर, क्या इस चुनाव की जरूरत नहीं है उत्तराखंड को? क्या वजह है कि आखिर इसकी जरूरत नहीं समझी जा रही है? और अभी जो नई बात राजेश्वर जी ने कही कि भाई चुनाव कराना जरूरी है या ठीक ढंग से चुनाव कराना जरूरी है, तो क्या चुनाव ऐसे भी हो जाता है कि जल्दबाजी में हुए तो ठीक ढंग से नहीं हुए? ये बयान बहुत, मतलब, क्यों ऐसे बातें आ रही हैं निकलकर सामने? देखिए यशी जी, गरिमा सर, मैं आपके ये साथ वो में गरिमा पार्टी हूं। ये वो पार्टी बोल रही है जिसे प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की महान जनता ने दिया है। ये अपने आप को दुनिया की सबसे ज्यादा सुशासित पार्टी कहती है, सुशासन की बात करती है। और यही पार्टी कहती है चुनाव जरूर कराएंगे, डेट नहीं बताएंगे। और इनकी निर्लज्जता ये देखिए कि ये तो हाई कोर्ट के सामने भी झूठे हलफनामे डाल रहे हैं। ये इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बता रही है कि ये कितने बड़े राजनीतिक रूप से झूठे साबित हो रहे हैं। ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए खतरा है, बल्कि इन भारतीय लोकतंत्र के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, निकाय चुनाव 2 दिसंबर में हो जाने चाहिए थे पिछले वर्ष, और ये प्रचंड बहुमत की सरकार है। क्यों इन्होंने चुनाव समय पर नहीं कराए? अब ये जनता इनसे पूछ रही है। पिछले 1 वर्ष से राज्य में प्रशासक बैठे हुए हैं, जनता की आवाज सदन में नहीं सुनी जा रही है, विकास कार्य अवरुद्ध हैं। बरसात में ये समझ में नहीं आता कि पानी सड़कों पे है या सड़क पे पानी है, समझ नहीं आ रहा है। तालाब बन गया पूरा देहरादून अस्थायी राजधानी। ऐसे में ये सरकार नहीं बता पा रही है कि ये अव्यवस्थाएं क्यों हैं। हमने जो शंका जताई थी कि ये चुनाव टाल रहे हैं, पहले लोकसभा चुनाव में हार के डर से टाला, और अब इनकी ये मंशा दिख रही है कि केदारनाथ का चुनाव और साथ में ये ग्रामीण चुनाव के साथ में इस चुनाव को कराने का ये काम कर रहे हैं। इसके पीछे इनकी सोची समझी साजिश है। ये जानते हैं कि निकाय चुनाव होंगे तो बुरी कदर हारेंगे, इसलिए ये टाल बलाई कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हाई कोर्ट को आपने झूठा हलफनामा देकर पहले कहा कि हम नवंबर से पहले करा देंगे, और अब आप कह रहे हो कि दिसंबर से पहले नहीं हो सकता, तो ये तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड में स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहा है, इसीलिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में पंचायतें जो है सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की। गांव का, शहर का छोटा व्यक्ति वो सीधा पंचायतों से जुड़ा होता है, उसके विकास प्रभावित होते हैं। ऐसे में यदि भाजपा एक एक 1.5 साल जो है प्रशासक बैठाकर सत्ता चलाने का प्रयास करेगी, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान लोकतंत्र में जनता को हुआ है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, टेलीफोन की समस्या है। इन तमाम समस्याओं से आदमी को कैसे निजात मिलेगी? बरसात में डेंगू का डर होता है, कई तरह की बीमारियां इस समय देहरादून में फल फूल रही हैं। अगर ये सरकार अगर होती पंचायतों की, तो इस समय आम जनमानस को इसका लाभ मिलता। मगर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे बदल बदल कर झूठ बोल रही है। हम पूछना चाहते हैं कि चलो, लोकतंत्र में सत्ताएं तो बेईमान हुई थी, मगर ये तो दुस्साहसी अब हाईकोर्ट के आगे भी झूठ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाई कोर्ट ने यदि कहीं सख्त इसका संज्ञान ले लिया, कहीं उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगवा देंगे? ये कहीं ये लोकतंत्र की हत्या तो नहीं कर देंगे? ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं आम जनमानस के मन मस्तिष्क में, उससे पता चलता है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो जुमलेबाज है, धोखेबाज है, 40% कमीशन खाने वाली है। इनको लगता है कि स्मार्ट सिटी में जो घोटाले हुए हैं, सड़क में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, सड़क में पानी, पानी में सड़क, ये जो सवाल बने हुए हैं अस्थायी राजधानी देहरादून में, इससे भाजपा घबराई हुई है।
इस डर के कारण ठीक है, यहाँ पर जो है पंचायती चुनाव नहीं करा रहे हैं। चलिए जिस आपकी ओर से कारण देखिए, जो है आपका कहना है उत्तराखंड कि भाजपा डरी हुई है, और ये बात पहले बाकी के विपक्षी भी कहते आए थे, लेकिन भाजपा है जो अलग अलग कारणों की वजह से चुनाव में देरी होने की बात कह रही है। विस्तार से करेंगे इस पर बातचीत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, डीके जोशी जी के साथ में शुरुआत करेंगे, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। जोशी जी देखिए, अब कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। कोर्ट की ओर से जो तारीखें हैं वो सुनिश्चित की गई थी कि इन तारीखों के पहले चुनाव करा लिया जाए, लेकिन अब एक बार फिर से उन तारीखों पर भी चुनाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष ने वही भविष्यवाणी की जो पहले जब तारीखें हाईकोर्ट की ओर से आई थी तब किया था। अब आपको लग रहा है, आप क्योंकि अधिवक्ता हैं इसलिए कानूनी लिहाज से अगर कोर्ट कोई तारीख नियत करता है तो क्या उससे पहले चुनाव कराना जरूरी हो जाता है? क्या बढ़ सकते हैं चुनाव, नहीं बढ़ सकते हैं? इस पर क्या कानूनी एंगल है, उसको विस्तार से समझाइए सर। देखिए, नगर निकाय चुनावों के चलते आज तो हमारा संविधान जो है ये भी मजाक बन चुका है हमारे उत्तराखंड में। विशेष रूप से इस सरकार, जिसको कि 3 इंजन वाली सरकार भी हम उत्तराखंड में देख रहे हैं। और अगर हम वैसे देखें कि असली जनता या असली सरकार अगर कहीं है तो वो लोकल में ही। बाकी तो मैं तो अपनी भाषा में कहूँ तो बाकी सब नेता वर्चुअल हैं, जैसे हम और आप अभी वर्चुअली बात कर रहे हैं, वैसे बाकी जितने नेता हैं सब वर्चुअल हैं। एक्चुअल अगर नेता है तो ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर, और एक्चुअल अगर कोई नेता है अध्यक्ष, नगर निकाय और पार्षद। अब ये बड़ी विडंबना है। और इसी के लिए कभी आप देखिए शुभ मुहूर्त निकलता है, किसी के शादी का मुहूर्त निकलता है, थोड़ी देर के लिए समझिए आप मुहूर्त निकाल चुके हैं, तो अब उसी मुहूर्त पर शादी होनी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जो आनी थी उसका टायर पंचर हो गया तो क्या वो शुभ मुहूर्त को टाल दिया जाता है? उसको नहीं टाला जाता। तब भी वो एक गाड़ी कम आएगी बारात में, लेकिन बारात ठीक नियत दिवस पर ही जाएगी। लेकिन यहाँ और वो मुहूर्त जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान के 243 यू में निकाल दिया है। वो क्या मुहूर्त निकाला है कि 5 साल पूरे होने से पहले पहले आप नए बोर्ड का गठन करेंगे। अगर अब ये सरकारें कहती कि साहब हमारा ये वार्ड नहीं जुड़ा या ये परिसीमन नहीं हुआ, तो ये नहीं चलेगा। आप उस मुहूर्त को टाल नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ है हमारा भारत का संविधान। और इस संविधान की अवहेलना का मतलब है कि हमारे उत्तराखंड सरकार ने, कानून की दृष्टि से कह रहा हूं, संवैधानिक दृष्टि से कह रहा हूं, कि 2 जून को, पहले तो आपको 2 दिसंबर में बोर्ड गठन करना था, और जब आपने स्टेटमेंट दे दिया उत्तराखंड हाई कोर्ट में, एक बार आपने स्टेटमेंट 9 जनवरी को दिया, फिर उसके बाद एफिडेविट के द्वारा स्टेटमेंट एडवोकेट जनरल प्लस जो आपके शहरी विकास सचिव हैं उनके द्वारा 16 अप्रैल को भी दे दिया गया। 3 बार आप स्टेटमेंट ये दे चुके, क्योंकि संविधान तो था ही है ही कि हम इस जो प्रशासक हमने बैठा दिया, किसी कारण से हम नहीं कर पाए थे, तो हम ये 6 महीने के भीतर प्रशासक का कार्यकाल के भीतर आप चुनाव करा लेंगे। तो जब इन्होंने नहीं किया तो वही एक मोमेंट था राष्ट्रपति शासन लागू करने का, क्योंकि फॉर द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, सांविधानिक दायित्व के असफलता पर उत्तराखंड में 2 जून को राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, अगर हम इस संविधान के अनुसार चलें तो। अगर हम जो एक्ट यहाँ म्यूनिसिपैलिटी एक्ट उत्तराखंड में है उसके अनुसार चलें तो, अगर जो निगम एक्ट है यहाँ उत्तराखंड में उसके अनुसार चलें तो। और कोर्ट में कल भी कोर्ट ने प्रतिक्रिया करी, क्योंकि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो संवैधानिक असफलता है आपकी।
तो इसलिए उन्होंने बल्कि जो इन्हें टाइम एक्सटेंशन था उसको भी रिजेक्ट किया, हम नहीं देते हैं आपको ज्यादा टाइम। मैं क्या कह रहा हूं कि ये मजाक हमारे उत्तराखंड में हो रही है संविधान में। तो ये किसी भी मोमेंट, एक दिन भी आप, जब संविधान कहता है कि आपको एक दिन भी आप नहीं ले सकते, और बकायदा उसमें ये बहाने भी नहीं है कि साहब जो है अभी परिसीमन नहीं हुआ है, ओबीसी आयोग की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, या अभी हमने विस्तार कर रखा है उसका भी परिसीमन होना है, ये बहाने नहीं चलेंगे। या कहीं थोड़ा ज्यादा एक कहीं किसी जगह जिले में बारिश हो रही है, ये बहाने नहीं चलेंगे। वो केवल एक्सेप्शनली, वो भी पर्टिकुलर जगहों पर। सपोज करिए बागेश्वर जिले में कोई आपदा आ गई, तो आप बागेश्वर नगर, वहां नगर पालिका का चुनाव थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं अगर उस क्षेत्र में आपदा या परेशानियां हैं, तो आप पूरा तो टाल सकते ही नहीं। तो ये बहुत बुरा हो रहा है। और भारत के हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कृष्ण सिंह तोमर, जो संवैधानिक पीठ होती है, संविधान पीठ उसको कहते हैं, 5 जजेज कम से कम होते हैं जो उसमें फैसला देते हैं। कृष्ण सिंह तोमर के पैरा 17 में साफ कहा है कि आप 243 यू में लिखा हुआ है कि आप एक दिन भी 5 साल से नहीं बढ़ा सकते, और आप बहाना नहीं ले सकते कि हमारी वोटर लिस्ट नहीं बनी। जो है वर्तमान में अस्तित्व में, उस वोटर लिस्ट से आप चुनाव कराएंगे। जो आपके पास रोस्टर आज की डेट में है उससे आप चुनाव कराएंगे। जब हमारी संविधान पीठ कह चुकी है, हमारा संविधान कह रहा है, इनका एक्ट जो हमारा उत्तराखंड का एक्ट है म्यूनिसिपैलिटी और निगम, वो कह रहा है, तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री या ये सरकार कौन सी चीज होती है, ये उपहास हो रहा है हमारे पूरे उत्तराखंड में। हमारा समझिए कि ये उत्तराखंड के लोगों का, हमारे जो असली सरकार होती थी उनकी तो उपेक्षा हो ही रही है, लेकिन मजाक यहाँ पर हम सबकी बन रही है। साफ तौर पर सभी का मजाक बनने के बाद देखिए आपकी ओर से कहा जा रहा है। राजेश्वर जी के पास में आप जाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। राजेश्वर जी, आपने सुन लिया, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं जोशी जी, और वो भी यही कह रहे हैं कि मजाक